मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेली यूं भी मज़े में थी, मुझे आप किस लिए मिल गए। ये सवाल बार बार मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझसे कहती है कि मैं बहुत खुश थी, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। ये प्रॉब्लम, ये टंटा मेरे सर पे कहाँ से आ गया। इन सब बातों को करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट, दुखदाई जर्नी है। ये ऐसी जर्नी है जिसमें आप ये चीज़ किसी से बात कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ये आप किसी से बात करते भी हैं तो वो शख्स, वो इंसान, उसकी इंटेंसिटी, उसकी चीज़ों को नहीं समझ पाता या पाती, और आपको जज करना शुरू कर देते हैं कि कुछ कहते हैं ऐसा क्या होता है, ये क्या ड्रामा है, ये अटेंशन सीकर है, या ये इस उम्र में इसको ये नया, ये क्या इश्क का भूत चढ़ा है, या समथिंग लाइक दैट। हमको लोग, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आई एम देयर टू सपोर्ट ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई सब्सक्राइबर्स। मैं हूँ, मुझे मालूम है स्पेशली इंडिया में ज़्यादा मुश्किल है कि आप किसी से बात नहीं कर पाते हो, किसी से भी, अपने दोस्त से भी, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी इस बारे में बात नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। तो इसीलिए मैं आपको जवाब देती हूँ, ईमेल्स पे आंसर देती हूँ, और जब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत डाउन हो जाते हैं और किसी से अपनी अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपसे बात करती हूँ। So let's, as a twin flame community, support each other and not judge. तो मेरी कुछ डिवाइन फेमिनिन बोलती हैं, मैडम मैं ये ट्विन फ्लेम का रास्ता भूल के मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहती हूँ, मैं भूल जाना चाहती हूँ अपने ट्विन को, क्योंकि उस सो सिंपल सा आंसर है, दिस इज़ फॉर लाइफ यार। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी लाइफ की है, ये कहीं जाने वाली नहीं है। वंस यू इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, it's not going to go. Only thing we can do is to learn to manage. हमें मैनेज करना आना पड़ेगा। और जहाँ तक कहते हैं कि ये सेपरेशन फेज़ में क्या डिवाइन फेमिनिन ही सारा काम करेंगी, डिवाइन मैस्कुलिन तो आराम से बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आज थोड़ा सा डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत, जो मैंने कुछ डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ लोगों से बात की है, जो उनसे मैंने सीखा है, तो वो मैं कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी कि ये जर्नी उनके लिए भी उतनी दुखदाई है जितनी आपके लिए है। एटलीस्ट आपको मालूम है कि आप डिवाइन फेमिनिन को मालूम है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। पुअर डिवाइन मैस्कुलिन को तो ये भी नहीं मालूम कि वो कौन सी जर्नी में हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं अपने घर में अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो कौन से भी रिलेशनशिप में हो, चाहे एलजीबीटी के रिलेशनशिप में हो, जिस भी रिलेशनशिप में मैं खुश था। ये मुझे उस इंसान या उस डिवाइन फेमिनिन की तरफ अट्रैक्शन क्यों होती है, क्यों भी छोड़ के मैं उसको छोड़ नहीं पाता, ये उनकी समझ में आता ही नहीं है। तो उनके लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल है उनको, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं है कि ये है, उनके साथ हो क्या रहा है। हमें डिवाइन फेमिनिन को तो समझ है। फिर डिवाइन फेमिनिन पूछती हैं कि क्या मेरा डिवाइन मैस्कुलिन भी मुझे मिस करता है, जिस तरह मैं उसको 24/7 मिस करती हूँ। तो ये आंसर इज़ यस। एक सोल है ना, एक सोल है, मिरर इमेजिंग है, तो वो आपको डेफिनेटली मिस करते हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड, बहुत ही वो कहते हैं प्रो हैं कि छुपाने के लिए, कि वो आपको छुपा ही, वो नहीं बताएंगे कि वो आपको मिस करते हैं, वो शो भी नहीं करेंगे आपको मिस करते हैं, वो मुंह से बोलेंगे भी नहीं कि मैं आपको मिस करता हूँ। तो यस, वो भी आपको मिस करते हैं।
फिर क्वेश्चन आता है कि मैं ही क्या चेज़र हूँ, वो तो डिवाइन मस्कुलिन रनर हैं, मैं ही क्या चेज़ करती जाऊँ उनके पीछे। जब देखो तो ये जो रनर चेज़र का है, एक तो हमारे दिमाग में है, रनर चेज़र एस्पेक्ट है ही नहीं, क्योंकि जब सेपरेशन ही नहीं है, सेपरेशन तो इल्यूजन है ना, 5D की सेपरेशन तो आपकी है ही नहीं, आपकी सेपरेशन तो सिर्फ 3D वर्ल्ड में है। तो 3D वर्ल्ड में रनर चेज़र अगर चल रहा है तो वो रोल्स भी रिवर्स हो जाते हैं, आपको कई बार पता नहीं चलता कि रोल्स रिवर्स हो गए हैं। कई बार आप उनको उनसे भागना शुरू कर देते हैं। इंडिया में बड़ा कॉमन है कि आप ब्लॉक कर देते हैं। तो प्लस एक चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ ग्रो अप होइए और एक दूसरे को ब्लॉक, और आप एज अ डिवाइन फैमिली ब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन हैं, आपको बड़ा बनना है। सो किसी को ब्लॉक करने से आप डिवाइन फेमिनिन नहीं रह जाती हैं। फिर होता है कि मैडम क्या ये मेरे दिमाग का फितूर है, ये जर्नी है ही नहीं क्या, ये क्या नहीं, ये आपके दिमाग का फितूर नहीं है। मैं ये आपको बार बार समझाती हूँ, आपके दिमाग का फितूर बिल्कुल नहीं है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। और जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ मेरी सब वीडियोस देखिए, उसमें मैंने ट्विन फ्लेम क्या हैं, उनके क्या 5 सिम्टम्स या 6 सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम्स, उनको देखिए, उनको सुनिए, उनको समझिए। और आपको बहुत बार जब नंबर्स, गाने जो आपने इकट्ठे सुने होते हैं, वो सब जब नज़र आने शुरू होते हैं तो वो साइन होता है यूनिवर्स की तरफ से, उस ब्रह्मांड की तरफ से कि यस, सब कुछ इज़ गोइंग ओके। दैट्स मीन यू ऑल्सो हैव टू असेंड प्रॉपरली। ये जो आप डिवाइन फेमिनिन कई बार कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन के ऊपर, या मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, या नहीं, इसका मतलब आप अभी डिवाइन फेमिनिन बनी नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आप डिप्रेशन में जा रही हैं, या आप सारे काम धंधे छोड़ के बैठ गई हैं, तो आप अभी डिवाइन फेमिनिन नहीं बनी हैं। डिवाइन फेमिनिन बनिए। और डिवाइन फेमिनिन कैसे बनिए? उस यूनिवर्स को आप सरेंडर कर दीजिए। बोलिए आपने जो भी किया है, जो भी ये जर्नी मेरे लिए आप लाए हैं, तो आप ही ये जर्नी मेरी सॉर्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि भगवान में सरेंडर कर दीजिए, जो भगवान को मानते हैं वो भगवान में सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जो मेरी तरह यूनिवर्स को मानने वाले लोग हैं, जो यूनिवर्स को अच्छी तरह से ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, उनको बोलिए कि मैंने आप पे ये सब छोड़ दिया है। आपने जो मेरे भाग्य में लिखा है, जो जर्नी स्टेप बाय स्टेप लिखी है, वो मेरे साथ करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी कि आप इन सब से जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, प्लीज़ अभी प्रेजेंट में रहना सीखिए। डोंट लिव इन पास्ट, डोंट लिव इन फ्यूचर, क्योंकि जब आप पास्ट में रह रहे हैं तो शायद आप अपने डीएम के साथ अच्छा गुजारा हुआ टाइम याद कर रहे हैं, राइट? जब आप फ्यूचर में जा रहे हैं तो आप वो पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी से शायद कोई आउटकम चाहते हैं, लेकिन आउटकम क्यों चाह रहे हैं आप? जब आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, तो आउटकम क्यों? व्हाट फॉर? आउटकम तो वही देंगे ना जिसने मिलाया है, उसका कोई पर्पस है, और वो पर्पस है तो वो मिला ही देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपको डाउट होने लगता है कि क्या वो रियली में मेरा ट्विन है, तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, छोड़ दीजिए अपने दिमाग से, उसको निकाल दीजिए। मुश्किल है, आई एग्री, मैं नहीं कह रही कि ईजी है, मुश्किल है निकालना। अपनी रेगुलर दिनचर्या में, अपनी लाइफ में, अपने आप को असेंड करने में, अपने आप को अपने पढ़ने लिखने में, कोर्सेज लेने में बिज़ी कर दीजिए। अगर वो इंसान आपका है तो वापस आ ही जाएगा।
तो वो आपका रियल ट्विन है। अगर यूनिवर्स ने आपको आपके रियल ट्विन से मिला दिया है तो वो वापस ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएगा। अगर वो फेक ट्विन है और कैटलिस्ट है तो देन वो नहीं आएगा। प्लीज़ उसके इंतज़ार में बैठ के अपना समय ख़राब मत कीजिए। वो टाइम इन्वेस्ट कीजिए अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। मैं बार बार फिर वही बात कहती हूँ, अपने आप को प्लीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं तो और पढ़िए, स्टूडेंट नहीं भी हैं तो और कोर्सेज़ लीजिए यार, कोर्स लीजिए। अपनी जो है विज़न है उसको ब्रॉड करिए, लोगों की हेल्प करिए और अपने आप को स्पिरिचुअली असेंड करिए। और कुछ लोग बोलते हैं स्पिरिचुअली असेंड कैसे करूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस बारे में वीडियो बनाऊं। लेकिन प्लीज़ 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 अपनी नेगेटिव एनर्जी मत दीजिए। नमस्कार।